तो डेली वेजर कैजुअल लेबर है। हम जैसे सत्ता में आएंगे इसको हल करेंगे। 8 साल से जम्मू कश्मीर में भी ये कोalition पार्टनर रहे पीडीपी के साथ और वहाँ भी रहे पिछले 3। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेके ऑल अलर्ट्स पे। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स को लेके सामने आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दूं यहाँ पर जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी मांगों को लेके। एक ही डिमांड थी, जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू कर दिया जाए, साथ ही साथ जो है सैलरी को इंक्रीज़ कर दिया जाए। तो आज की प्रोटेस्ट की यहाँ पर बड़ी खबर निकल के सामने आ चुकी है, तो आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आपको भी मैं दिखाता हूँ लाइव। जो इकट्ठा हुआ आपका यहाँ अधिकारियों से मिलना है, क्या कुछ कहेंगे इस रोष रैली को लेकर? जेके मीडिया और ऋषि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन गरीब लोगों की आवाज़ जो अंधी बहरी गूंगी सरकार के समक्ष पहुंचाने का प्रयास आप कर रहे हो और हमारी इससे बड़ी सारी मदद हो रही है। हम 22 जून से लगातार काम छोड़ हड़ताल पे हैं और प्रोटेस्ट जम्मू प्रोविंस के सभी डिस्ट्रिक्टों में, डिवीजनों में, सब डिवीजनों में चल रहा है। और ये प्रोग्राम, प्रोटेस्ट प्रोग्राम और काम छोड़ हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हमें रेगुलर पॉलिसी की सरकार घोषणा नहीं करती। पिछले 12 दिनों में डीपकाम साहब से लेके मेयर जम्मू, चीफ इंजीनियर पीएचई जम्मू प्रोविंस और अलग अलग अधिकारियों से कम 15 बैठकें हो चुकी, लेकिन देने के नाम पे उनके पास सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी है। तो हमदर्दी हम पिछले 25 साल से जितने हमारे ऑफिसर थे उनसे हमदर्दी लेके, और हमारे बड़े सारे साथी इस डिप्रेशन की वजह से, गरीबी की वजह से सुसाइड कर गए, और 3-3.5 हज़ार साथी जो 60 साल का बगैर कुछ लिए दिए इस सरकार ने उसको घर भेज दिया। और उससे बड़ी बेशर्म की बात, जो लैंड ओनर हमारे साथी हैं जिन्होंने अपनी करोड़ों की ज़मीन इस सरकार को दी है और वो लोग अपनी ज़मीन पे फ्री के चौकीदार बने हुए हैं। सरकार किसी का कुछ नहीं कर रही। हम अपने साथियों का आज हौसला अफजाई करने आए थे। बड़ी सारी मेहनत है, जितने जम्मू प्रोविंस के डिवीज़न हैं चाहे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ रोष रैलियाँ और काम छोड़ हड़ताल चल रहा है। ये तब तक चलता रहेगा ऋषि जी कि ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। बातें बड़ी मीठी मीठी करेंगे, हम आपके साथ हैं, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि एलजी साहब से हम 11 नवंबर 2020 को मिले थे, उन्होंने कहा था डीडीसी इलेक्शन है, उसके बाद आपकी रेगुलेशन पॉलिसी पे काम स्टार्ट होगा। लेकिन आप बताइए किसकी बात पे विश्वास किया जाए। तो ये जो आग चिंगारी है, ये चिंगारी अब जम्मू प्रोविंस से लेके कश्मीर भी शुरू होने वाली है। और आने वाले दिनों में जितना जल संकट है, जल जीवन नहीं है हमारा, तो जीवन जल देते देते लोगों को सेवा करते कष्ट हो गया। लेकिन रही है 2014 से पहले जब बीजेपी ना केंद्र में सत्ता में थी ना जम्मू कश्मीर में सत्ता थी, ये लोग हमें बहुत बड़े बड़े वादे करते थे। एक बार हम सत्ता में आ गए, आपका काम हम पहली कैबिनेट में करेंगे। और जम्मू प्रोविंस की एक रैली हुई थी, ललकार रैली, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी जो बीजेपी के इलेक्शन कमेटी कमेटी के चेयरमैन थे वो वहां आए थे। उनके सामने जुगल किशोर शर्मा जी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी समस्या धारा 370 है, उसके बाद अगर कोई है तो डेल से सत्ता में आएंगे, इसको हल करेंगे। 8 साल से जम्मू कश्मीर में भी ये कोalition पार्टनर रहे पीडीपी के साथ और वहाँ भी रहे। पिछले 3-4 साल से एलजी साहब ही हैं, ये हमें गोल गोल घुमा रहे हैं। रविंद्र राणा जी हमें 2 बार एलजी साहब के राजभवन ले गए। 9 मार्च को जब दूसरी बार हम गए तो वहाँ पता लगा कि एलजी साहब की सेहत ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी से हमारी बात हुई और डिटेल में उन्होंने बातें सुनी और हमें बड़ा विश्वास हुआ कि आज हमारी पॉलिसी पे काम शुरू हो जाएगा। लेकिन 9 मार्च से लेकर 4 महीने होने को हैं। आप बताइए किस चेयर पे नहीं गए, किस दरवाजे पे ही गए? इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, एलजी साहब हो, हमने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा। हमारे बोर्ड से साथी इसी जद्दोजहद में शहीद हो गए, हम उनको शहीद कहेंगे।